हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आजकल हम लोग सभी लोग एक कंप्यूटर युग में जी रहे हैं और कंप्यूटर आजकल सबकी आवश्यकता हो गई है। हमारे चारों तरफ कंप्यूटर ही कंप्यूटर परफॉर्म कर रहे हैं। जिस मोबाइल से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी एक कंप्यूटर का ही छोटा रूप है, जो कंप्यूटर का एक एडवांस रूप भी कह सकते हैं। तो अगर आप लोग भी कंप्यूटर चलाने और कंप्यूटर सीखने के इच्छुक हैं तो मेरे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए कंप्यूटर का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कोर्स लेके आऊँगा। फ़िलहाल तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर्स के बारे में बताऊँगा कि कंप्यूटर होता क्या है, इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं और कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देख लिया तो कंप्यूटर का बेसिक पार्ट आप लोग समझ जाएंगे। और मैं कंप्यूटर का बेसिक पार्ट कई चैप्टर में लेके आऊँगा, जो मूलतः 6 प्रकार के चैप्टर होंगे जिसमें कंप्यूटर के हर पार्ट को समझा जाएगा। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर के बेसिक पार्ट कौन कौन से होते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स क्या होते हैं, यानी कि कंप्यूटर की बेसिक जानकारी जो मिलेगी वो इस वीडियो में मिलने वाली है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। जो विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को पूरा देखें तो आप लोग कंप्यूटर की बेसिक जानकारी हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और आगे बताते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। हमारे टॉपिक्स इस प्रकार हैं, जैसे पहले हम कंप्लीट करेंगे कंप्यूटर बेसिक्स, उसके बाद कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, और उसके बाद हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग, और चौथे में इंटरनेट बेसिक्स कि इंटरनेट की बेसिक जानकारी क्या होती है, इंटरनेट कैसे यूज़ किया जाता है वो यूज़ करेंगे। और पाँचवें में इंट्रोडक्शन टू एम एस ऑफिस, यानी कि एम एस ऑफिस क्या इंट्रोडक्शन क्या होता है, एम एस ऑफिस क्या होता है वो यूज़ करेंगे। और छठे में एक्सेल, यानी कि वर्किंग विथ एक्सेल, एक्सेल में कैसे काम किया जाता है। कंप्यूटर का बेसिक सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि कंप्यूटर वर्ड जो है ये वास्तव में आया कहाँ से है। कंप्यूटर वर्ड जो है वो लैटिन भाषा का एक कंप्यूट वर्ड है, और कंप्यूट वर्ड का मतलब ये होता है कैलकुलेट करना। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसमें हम लोग यूज़र के इनपुट का जो डेटा होता है, यूज़र से क्या बोलते हैं इनपुट के रूप में डेटा लेते हैं और उसे प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि डेटा जो है इनपुट के माध्यम से, यानी कि माउस और कीबोर्ड के माध्यम से सीपीयू में जाता है, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। उसमें 3 हिस्से हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेन मेमोरी। और इसमें ये जो डेटा है प्रोसेस होकर हमें आउटपुट में इंफॉर्मेशन के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मॉनिटर के डिस्प्ले पे दिखाई देता है या प्रिंटर में प्रिंट हो गया हमारे सामने आ जाता है इन्फॉर्मेशन। और डायग्राम में आप लोग एक पार्ट और देख रहे हैं स्टोरेज का, ऑक्सिलरी स्टोरेज। इसका मेन काम ये होता है कि जब हम इनपुट देते हैं वो प्रोसेस होने के बाद आउटपुट में ना जाके हम अगर सिस्टम में इसको स्टोर करना चाहते हैं तो वो स्टोरेज डिवाइसेज में चला जाता है, इससे हम सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसमें स्टोर हो जाता है। ऑक्सिलरी स्टोरेज को हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। तो वो स्टोरेज हो जाती है, यानी कि कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वो चीज़ डेटा स्टोर हो जाता है, जिसको हम बाद में अपने फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकते हैं और रिट्राइव कर सकते हैं। अब चलिए आगे जान लेते हैं कंप्यूटर के पार्ट कौन कौन से होते हैं। कंप्यूटर 2 मेन पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के। चलिए बारी बारी से जान लेते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है इसे हम कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं, और उसको डेफिनेशन के रूप में हम लोग इस प्रकार जान सकते हैं कि वो फिजिकल पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर,
मदरबोर्ड इत्यादि जो भी पार्ट हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और छू सकते हैं, वो कंप्यूटर हार्डवेयर है। और कंप्यूटर हार्डवेयर का मेन काम ये होता है कि जो भी कमांड हम लोग कंप्यूटर को देते हैं उसको एग्जीक्यूट करके वो सॉफ्टवेयर में सब सॉफ्टवेयर को प्रदान करता है, यानी कि निर्देशित करता है कि ये अमुक कार्य आपको करना है, ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, ये इंस्ट्रक्शन हुआ है और ये एग्जीक्यूशन होने के बाद आप लोग ये काम कीजिए, यानी कि सॉफ्टवेयर ये काम करेगा। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर जो होता है बेसिक काम ये होता है कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना सॉफ्टवेयर के लिए। आप लोग इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसके बिना कंप्यूटर का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना पूर्ण ही नहीं हो सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के जो मुख्य भाग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे इंटरनल हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो भी ये पार्ट हैं जो कंप्यूटर के अंदर यानी सीपीयू के अंदर लगते हैं, केस के अंदर लगते हैं, वो इंटरनल हार्डवेयर होते हैं और जो केस के बाहर होते हैं वो एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं। जैसा कि सीपीयू के अंदर सीपीयू फैन, सीपीयू, रैम, बीजीए कार्ड, साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क और जो भी ये सब पार्ट हैं जो अंदर लगे हुए हैं वो इंटरनल हार्डवेयर हैं, और जो बाहर लगे हुए हैं सीपीयू के केस के बाहर लगे हुए हैं मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर और जो सीडी ड्राइव है, ये सब क्या बोलते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर है। आप लोग इससे क्लियर हो चुका होगा कि एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या कौन से होते हैं और इंटरनल हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि हम लोगों ने जान लिया कि क्या बोलते हैं हार्डवेयर क्या कौन से होते हैं और इंटरनल हार्डवेयर कौन से होते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर कौन से होते हैं। अगला हमारा पार्ट है कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर की उन डिवाइसेस को कहा जाता है जो डेटा को कंप्यूटर में देने का काम करते हैं, यानी कि इनपुट करने का काम करते हैं। उन डिवाइसेस को हम लोग कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, जिनका मेन काम ये होता है कि वो कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए और कंप्यूटर से संवाद करने के लिए, यानी कि बातचीत करने के लिए वो डेटा को इनपुट करवाते हैं। उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। और इसमें एक बेसिक उदाहरण ये है कि जैसे कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड जो होता है वो कंप्यूटर में अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा को कमांड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करवाता है, और ये इसलिए इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जो डेटा को इनपुट करवाएंगे वो इनपुट डिवाइसेस हैं। और उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं जैसा कि डायग्राम में भी दिया गया है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेबकैम और माइक्रोफोन। इसके बारे में हम बारी बारी से जानेंगे कि इनका कार्य क्या होता है, ये कैसे कैसे काम करते हैं। आगे वीडियो में बने रहिए, तो मैं आगे सबके बारे में इनपुट डिवाइसेस के जो वर्क है उनके 1 बाय 1 बताऊंगा। अब अगली डिवाइस जो है हमारी वो है आउटपुट डिवाइस। हमारे जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उनमें कंप्यूटर के वो हार्डवेयर आते हैं जिनमें डेटा को यूज़र तक पहुंचाने के लिए डेटा इनपुट करवा के और उसे हम लोग आउटपुट के माध्यम से लेते हैं, यानी कि मॉनिटर स्क्रीन पे लेते हैं, मॉनिटर पे लेते हैं, तो वो हमारी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस है। यह किसी भी डेटा को आप तक पहुंचाने में, यानी कि आपके सामने प्रदर्शित करने में कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसका अहम रोल होता है। जो डेटा का प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट के माध्यम से हमें दिखाता है, इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है, वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, प्रोजेक्टर इत्यादि। ये हमारे जो हार्डवेयर हैं ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि इस पे हमें इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है और हम लोग सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, इसलिए हम इसे कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस और कंप्यूटर हार्डवेयर का आउटपुट डिवाइस कहते हैं। चलिए अगला जान लेते हैं कि प्रोसेसिंग डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, यानी कि एक्चुअल डेटा प्रोसेस कहाँ कहाँ होता है और उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस वर्क करती हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस, जैसे कि हम लोगों ने पहले डायग्राम में भी देखा था कि इनपुट के माध्यम से डाटा प्रोसेस होने के लिए जाता है और वो आउटपुट में मिलता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन मिलती है।
तो अब ये जान लेते हैं कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और सीपीयू के अंदर जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है और उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस जो वर्क करती हैं। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो हमको डेटा इनपुट करवाते हैं तो वो मदरबोर्ड और नेटवर्क कार्ड, वीडियो कार्ड, जीपीयू, सीपीयू, ऑडियो कार्ड और प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से अंदर प्रोसेस होता है। ये सब जो डिवाइसेस का नाम लिया है मैंने, वो सारी डिवाइसेस जो होती हैं वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। अब जान लेते हैं बारी बारी से इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, उनका नाम मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। और इसमें स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं। जैसे स्टोरेज डिवाइसेस में हम लोग मान सकते हैं जान लेते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कंप्यूटर में डेटा को बनाए रखने के लिए उसको स्टोर करना पड़ता है। वो डिवाइसेस जो इनमें डाटा को स्टोर किया जाता है वो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। इसे हम लोग जान सकते हैं कि ये दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। चलिए जान लेते हैं। जैसा स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस ये एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती है। इसमें डेटा कुछ समय के लिए रखा जाता है और डेटा लाइट जाने के बाद यानी कंप्यूटर बंद होने के बाद डेटा इसमें से रिमूव हो जाता है। लेकिन ये जो डेटा इसमें स्टोर किया जाता है बहुत तेज़ी से डेटा एक्सेस स्पीड जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा होती है कि इसमें डेटा बहुत तेज़ी से स्टोर होता है। और ये दो प्रकार के होते हैं और एक थर्ड भी होती है, उसे बताऊंगा। पहला होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम, रीड ओनली मेमोरी, और एक होता है कैशे मेमोरी। और अगली जो डिवाइस होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये स्टोरेज डिवाइस जो होती है ये लार्ज कैपेसिटी वाली होती है, यानी कि इसमें डेटा हम बहुत लार्ज टाइम के लिए रख सकते हैं। ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है जो जिसमें डेटा स्टोर होता है, इसलिए इसको हम लोग सेकेंडरी डिवाइस कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। और ये मेन मुख्य रूप से जो होती है हार्ड डिस्क, जिसे हम एचडीडी, और सॉलिड स्टेट डिवाइस यानी कि एसएसडी, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, यूएसबी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये सारी जो डिवाइसेस हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं और इसमें डेटा हम लोग परमानेंटली रख सकते हैं, बहुत लंबे समय के लिए रख सकते हैं। अब हमारा हार्डवेयर सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम थोड़ा जान लेते हैं कि कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पार्ट कौन सा होता है। जैसा कि आप लोगों ने समझ लिया कि क्या बोलते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, जान लेते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, लेकिन मेन प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन का प्रोग्राम होता है वो इसी के माध्यम से होता है। सॉफ्टवेयर वो पार्ट है जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, केवल देख भी नहीं सकते हैं, क्या बोलते हैं, खाली वो अंदर ही अंदर प्रोसेस होता है। और सॉफ्टवेयर जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोग जान सकते हैं कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और यूटिलिटी प्रोग्राम, सब रूटीन, ट्रांसलेटर, ये सारे जो होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन पे हम लोग वर्क करते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिस पे यूज़र के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है और जिस पे हम लोग वर्क करते हैं, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट था वो भी आप लोगों ने देखा। अब कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पार्ट देख लीजिए। कंप्यूटर का मैंने बता भी दिया आप लोगों को, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पार्ट कौन से हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उसमें जैसे विंडो है, और यूनिक्स है, मैकिन्टोश है यानी कि मैक ओएस है। ये सारे जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, इन्हें हम लोग सिंपल भाषा में ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पे हम लोग वर्क करते हैं, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे क्रोम, मोजिला, पीएस, एक्सेल, एमएस एक्सेल, एडोब रीडर, ओपेरा, वीएलसी प्लेयर और जो दूसरे प्लेयर होते हैं, ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं।
जैसा कि अभी आप लोगों ने सीखा कि कंप्यूटर के फंक्शन क्या होते हैं, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, और इसका मैंने आप लोग बता भी दिया था कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि कंप्यूटर का जो मेमोरी पार्ट होता है उसे थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं कि मेमोरी क्या होती है एक्चुअल में। ये जो मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, और इस मेमोरी का जो पार्ट होता है रैम, रोम, कैशे मेमोरी, और रैम में जो होता है एस रैम, डी रैम, और रोम में पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, और कैशे मेमोरी। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, या फिर हो सकता है मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बना के ले आऊँ जिसके बारे में विस्तार से बताऊँगा कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, कैशे मेमोरी क्या होता है। इस पर अभी थोड़ा सा आप लोग इंट्रोडक्शन जान लीजिए कि रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है, और ये इसमें डेटा को टेम्परेरी स्टोर किया जाता है। और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें केवल रीडेबल डेटा को ही स्टोर किया जाता है, यानी पढ़ा जा सकता है, और संशोधन अथवा बदलाव संभव नहीं होता है, और इतना आसान नहीं होता है, बस खाली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और अगला जो मेमोरी होता है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी का साइज़ बहुत ही छोटा होता है, जो अधिकांश आप लोग देखते होंगे सीपीयू में ज़रूरत पड़ने में इसका स्टोर किया जाता है टेम्परेरी डेटा के लिए। ये जो होता है सीपीयू और रैम के बीच में स्थित होता है, यानी कि सीपीयू और रैम के बीच में एक कैशे मेमोरी होती है, एक छोटी सी मेमोरी होती है जो टेम्परेरी डेटा को बहुत ही क्षणिक समय के लिए स्टोर करती है। और अगला जो सेक्शन है वो है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। जैसा कि आप लोगों ने जान ही लिया था कि रैम, रोम और कैशे मेमोरी के अलावा जो हार्ड डिस्क होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है, उसमें हम लोग डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। उसमें हार्डवेयर, एसएसडी, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, सीडी ड्राइव, ये सब जो पार्ट होते हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में होते हैं। अब आगे हम लोग जान लेते हैं कंप्यूटर का जो मेन अंदर का पार्ट होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को कि उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, तो विस्तार से नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मैं बताते चलता हूँ यहाँ पर कि सीपीयू के अंदर जो पार्ट लगे हुए हैं उनके छोटे छोटे काम क्या हैं। उसमें पहला पार्ट ये है कि मदरबोर्ड। इस पिक्चर के माध्यम से आप लोग मदरबोर्ड को देख सकते हैं कि मदरबोर्ड में कैसे डिवाइसेस लगी हुई हैं। मदरबोर्ड का मेन काम जो होता है, मेन सर्किट बोर्ड होता है ये, इसलिए इसको हम लोग सिंपल भाषा में मदरबोर्ड भी कहते हैं। और ये एक छोटी सी थिन प्लेट होती है, पतली सी प्लेट होती है, उसके ऊपर सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं असेंबल्ड होती हैं, और ये सीपीयू को मेमोरी से आपस में जोड़ने का काम करता है। और जो हार्ड डिस्क होती है उसको ऑप्टिकल जो ड्राइव होते हैं, जो कनेक्टर होते हैं, उनसे हम लोग हार्ड डिस्क को जोड़ते हैं, और ऑडियो वीडियो जो पार्ट होता है उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसमें कनेक्टर के माध्यम से मदरबोर्ड में जोड़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सीपीयू फैन लगा हुआ है, हीट सिंक लगा हुआ है, सीपीयू सॉकेट है, सीमॉस बैकअप बैटरी है। सीमॉस बैकअप बैटरी जो होती है वो हमारे डेटा को, जैसे जो टाइम सिस्टम का जो टाइम होता है उनको स्टोर करके रखता है। और ये बैटरी अगर चार्ज होती है तो हमारा सिस्टम ऑटो जो डेट, टाइम और अदर इन्फॉर्मेशन है उनको सिस्टम में स्टोर रखता है। और अगर कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद भी कर दी जाए तब भी जब हम दोबारा ऑन करते हैं तो हमें एग्जैक्ट डेट और टाइम दिखाता है। उसका मेन काम ये होता है कि सीमोस बैटरी के बैकअप के द्वारा ही हम लोग उसको जब भी ऑन करेंगे तो हमें सिस्टम का जो डेट है, टाइम है, वो एक्यूरेट दिखाएगा। तो मदरबोर्ड आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसा है मदरबोर्ड, और इसे हम कंप्यूटर के जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टों को इससे कनेक्ट करते हैं, और यहीं से सारी प्रोसेसिंग होती है पूरे कंप्यूटर के सीपीयू में और मॉनिटर में और जो इत्यादि और पार्ट हैं उनमें। जैसा कि मैंने बताया था, सीपीयू जो है, सीपीयू को हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर ही पाया जाता है, मदरबोर्ड में ही लगा होता है, और इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि मेन प्रोसेसिंग का काम जो होता है वो सीपीयू के द्वारा ही होता है, सीपीयू प्रोसेसर के द्वारा ही होता है। जब भी हम सिस्टम में कोई कमांड देते हैं तो उसे पूरा करके आगे जो की पास करना होता है, यानी की प्रेस जैसी करते हैं,
वो आगे उसको पास करता है और जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसे ओपन करता है और इंस्ट्रक्शन जो होते हैं सारे स्टोर इसी में होते हैं। ये कंप्यूटर का मेन सीपीयू प्रोसेसर है, जिसको आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें इंटेल के, एएमडी के बहुत सारे जो सीपीयू हैं, प्रोसेसर हैं, वो कंपनियां बनाती हैं। मेन जो है ये देखिए, आप सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जो ये इंटेल का प्रोसेसर है। अब आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है हमारा रैम, जिसमें हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं। और इसमें डेटा टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है। वो जब तक स्टोर रहेगा जब तक हम सिस्टम को शट डाउन या रिस्टार्ट ना कर दें। और जब हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता है या फिर क्या बोलते हैं शट डाउन कर देते हैं, तो इसमें से डेटा डिलीट हो जाता है और सिस्टम जब तक ऑन रहेगा तब तक इसमें हमारी मेमोरी स्टोर रहेगी, इसलिए इसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। ये है हमारी हार्ड डिस्क और इसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं और इसे हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो बहुत लंबे समय के लिए स्टोर हो जाता है। जैसे इस हार्ड डिस्क में हम लोग सॉफ्टवेयर और फाइल्स, डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, वीडियो आदि को स्टोर करते हैं और कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसमें डेटा पड़ा रहता है, सुरक्षित रहता है, डेटा सेव रहता है। और ये सामने डिवाइस दिखाई दे रही है, ये है हमारी पावर सप्लाई यूनिट। एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में हमें पावर सप्लाई देता है और इसके केबल के द्वारा मदरबोर्ड और दूसरे जो कंपोनेंट लगे होते हैं उनमें पावर सप्लाई इसी के माध्यम से जाती हैं। यानी कि मेन कंप्यूटर में पावर सप्लाई यानी सीपीयू में पावर सप्लाई देने का काम इसी का होता है। इसे हम लोग पावर सप्लाई यूनिट कहते हैं, पीएसयू। और ये अगली जो डिवाइस दिखाई दे रही है इसे हम लोग सीडी और डीवीडी ड्राइव कहते हैं, जो आजकल कंप्यूटर में बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले के कंप्यूटर में थोड़े से पहले आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को ये सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव जरूर दिखाई देगा। ये ऑप्टिकल डिस्क ड्राइवर होता है, जिसका हम लोग सीडी को और डीवीडी को प्ले करने के लिए यूज़ करते थे। अभी भी पुराने कंप्यूटर में आप लोगों को ये देखने को मिल सकता है। और ये है हमारी वीडियो कार्ड, जिसका मेन काम होता है कि मॉनिटर पे जो हमें दिखाई देता है उसके काम को संपादित करने के लिए वीडियो कार्ड यूज होता है। और इसमें जो जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, यानी कि ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट जो होते हैं, वो वाले जो कार्ड लगे होते हैं, तो उसको हम लोग गेम वोम खेलने के लिए यूज़ करते हैं। ये है हमारा साउंड कार्ड। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें साउंड के जो ऑडियो कार्ड होते हैं, इनको हम लोग ऑडियो कार्ड भी कहते हैं और ये सीधे मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। और इसमें जितने भी जो गोल गोल पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, इससे हम लोग माइक्रोफोन, स्पीकर इत्यादि लगाते हैं और ये जितने भी साउंड के कार्य होते हैं उस काम में ये लिया जाता है। यानी कि साउंड की जो परफॉर्मेंस होती है यहीं से होती है। चलिए अगली डिवाइस हम लोग देख लेते हैं कौन सी है। अगली जो डिवाइस है बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है, इसे कहते हैं नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड का मेन काम जो होता है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सुविधा प्रदान करना। यानी कि जो भी इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हम लोग जिस कार्ड का यूज़ करते हैं वो यही कार्ड है, नेटवर्क कार्ड। इसमें देख सकते हैं जैसे RJ45 का कनेक्टर लगा सकते हैं और उसके द्वारा हम लोग मॉडेम के माध्यम से नेटवर्क कंप्यूटर में डालते हैं, जो ईथरनेट और वायरलेस के माध्यम से कंप्यूटर में जुड़ जाता है और हमारा कंप्यूटर में नेट चलने लगता है। अब आ जाते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में हम लोगों ने काफ़ी जानकारी ले ली। अब हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर मॉनिटर पे जो दिखाई देता है हमें, उसे किस सिंबल को क्या क्या कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा डेस्कटॉप की स्क्रीन है, जिसको मैंने स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए क्या बोलते हैं, जो नीचे हमारा है वो है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के बगल में है सर्च बार, जहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं। और जो ये साइड में हमें दिखाई दे रहा है वो टाइल्स हैं, यानी कि इसमें जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वो दिखाई देता है, इसे हम टाइल्स कहते हैं। और नीचे जो ये हॉरिजॉन्टल पट्टी दिखाई दे रही है, इसे हम टास्क बार कहते हैं। और साइड में
राइट साइड के कॉर्नर में जो नीचे साइड में जो दिखाई देता है उसे नोटिफिकेशन कहते हैं। वहाँ पर जो भी मैसेज हो जाते हैं वो आता है, और पूरे बैकग्राउंड को हम लोग वर्क एरिया कहते हैं। और जो ऊपर क्या बोलते हैं हमें दिखाई दे रहा है वो स्टार्ट मेनू है। स्टार्ट मेनू में क्या बोलते हैं जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग परफॉर्म करते हैं उसके जो भी सॉफ्टवेयर के आइकॉन दिखाई देते हैं छोटे छोटे, वो स्टार्ट मेनू है। और डेस्कटॉप पे जो भी सिंबल या फिर कोई भी इमेज हमें दिखाई देती है उसे हम डेस्कटॉप आइकॉन कहते हैं। और चलिए तो क्या बोलते थोड़ा सा आगे भी जान लेते हैं कि इनके वर्क क्या क्या होते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन देख सकते हैं ये हमारा स्टार्ट बटन मेनू है। और जो भी क्या बोलते हैं हम लोग टास्क बार में कार्य करते हैं उसका मेन पार्ट जो होता है स्टार्ट बटन का होता है। स्टार्ट बटन के नीचे साइड में मेनू बटन भी है जिसको हम लोग मेनू सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए सर्च बार जो है, सर्च बार में जो भी लिख के हम लोग टाइप करते हैं यानी कोई भी चीज़ टाइप करके सर्च करते हैं सीधे हमें उसके मेन जो सोर्स होता है वहाँ लेके चला जाता है। जैसे सेटिंग में जाना है या फिर कोई सॉफ्टवेयर या कोई शॉर्टकट में निकालना है वो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। शॉर्टकट के माध्यम से क्या बोलते हैं सीधे हम लोग उस लोकेशन में पहुँच जाएंगे। ये सर्च बार है, पूरे सिस्टम में कुछ भी सर्च करना हो यहाँ पर लिखेंगे वो सीधे वहाँ पहुँचा देगा। और इसमें जो राइट साइड पेन दिया हुआ है उसे हम राइट पेन कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड पेन दिया हुआ है उसे हम लेफ्ट पेन कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि राइट पेन का मेन काम क्या होता है। ये एक विंडो का पार्ट है जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है हमें, और इसके द्वारा हम लोग मेन जगह पहुंच सकते हैं जैसे पर्सनल फोल्डर पे, डॉक्यूमेंट पे, पिक्चर्स पे, म्यूज़िक पे, या फिर किसी गेम में, कंप्यूटर के किसी के जो फोल्डर है उसके अंदर जो भी मटेरियल रखा हुआ है वहाँ तक इसके माध्यम से पहुँच सकते हैं। कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं, डिवाइस एंड ड्राइवर्स जो सेटअप है वहाँ पहुँच सकते हैं, और जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है वहाँ पहुँच सकते हैं, हेल्प एंड सपोर्ट में पहुँच सकते हैं। ये तो राइट पेन का काम हो गया। और सेम इसी तरह जो लेफ़्ट पेन दिया हुआ है उस पर हमें जो आइकॉन दिखाई दे रहा है उस पर हम क्लिक करके डायरेक्ट उस सॉफ्टवेयर या पिक्चर या फिर गैलरी या किसी फोल्डर में ऑटोमेटिक जा सकते हैं। चलिए तो थोड़ा जान लेते हैं जो साइड में आपके राइट साइड में जो कॉर्नर पे दिया होता है नोटिफिकेशन एरिया उसके बारे में। जैसे कि इमेज में आप लोग दिखाई दे रहा है ये है हमारा नोटिफिकेशन एरिया। इसके जो मेन पार्ट है जैसे EN लिखा हुआ है ये लैंग्वेज का आइकॉन है। सिस्टम में कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट है आप इसे हिंदी, इंग्लिश या फिर आपकी जो भी लैंग्वेज है यहाँ सेलेक्ट करेंगे और सिस्टम में इंस्टॉल किए रहेंगे तो यहाँ पर उसका आइकॉन बन के आएगा यानी कि वो सिंबल बन के आएगा। और ये देखिए क्या बोलते हैं जो दूसरा नंबर है हमारा वो अपवर्ड एरो आइकॉन है जो हिडन आइटम होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। जो सिस्टम में हिडन आइकॉन है वो यहाँ से हम खोल के देख सकते हैं। अगला जो है फ्लैग आइकॉन बोला जाता है। फ्लैग आइकॉन ऑपरेटिंग सिस्टम से आने वाले संदेशों को दिखाता है जिन्हें यूज़र इस आइकॉन पर क्लिक करके देख सकता है और सॉल्व कर सकता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कौन सा इंफॉर्मेशन भेज रहा है या फिर क्या बोलते हैं संदेश भेज रहा है उसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं। और चौथा जो है हमारा नेटवर्क आइकॉन, इसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि नेटवर्क में सिग्नल क्या क्या आ रहे हैं यानी कि हमारा कंप्यूटर किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है उसका सिग्नल कैसा आ रहा है और शेयरिंग सेंटर क्या है उसको नेटवर्क आइकॉन के माध्यम से देख सकते हैं। और पांचवा है हमारा वॉल्यूम आइकन, इसके द्वारा हमें सिस्टम का वॉल्यूम दिखाई देता है यानी कि वॉल्यूम की जो सेटिंग को दिखाता है और यहाँ से हम लोग सिस्टम के वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं। और छठा जो है हमारा वो डेट एंड टाइम का है, यहाँ पर हमें सिस्टम की डेट एंड टाइम दिखाया जाता है यानी कि यूज़र यहाँ से देख सकता है, इस आइकन के माध्यम से देख सकता है कि सिस्टम में डेट और टाइम क्या शो कर रहा है। चलिए तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। आगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे जाएंगे जिसमें हम इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अभी तो मैंने पिक्चर के माध्यम से दिखाया था, आने वाले वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगा अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन पर लाइव कि कौन सा आइकॉन कैसे कार्य करता है, कौन सी सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, एक्सेल पे कैसे काम किया जाता है, वर्ड पे कैसे काम किया जाता है। तो बने रहिए चैनल के साथ, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा। और
अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह के कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।